प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ असद उमर साहब है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी। असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आज इमरान खान साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने वो जो नंबर ब्लॉक किए थे मैंने अब अनब्लॉक कर दिए हैं और मैं राब्ते के लिए हाजिर हूँ, तैयार हूँ। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो इन चोरों के साथ है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपने सुलह की झंडी लहरा दी फिर। अच्छा, मुझे तो ना मैं ब्लॉक करने में शामिल था ना अनब्लॉक करने में, तो अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त ही कह रहे होंगे। लेकिन लड़ाई तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट से कभी भी नहीं थी। सारी इमरान खान की जिद्दोजहद तो इसी पीडीएम और इन इस टोले के खिलाफ ही रही है हमेशा से। तो अब इसका नहीं, मीर जाफर और मीर सादिक जो थे वो तो ज़ाहिर मुख्तलिफ थे ना सर। आपने उनका जिक्र तो इमरान खान साहब ने कई कई बार किया ना। तो इसका मतलब ये है कि नैरेटिव वापस हो रहा है फिर। नहीं, नैरेटिव क्या वापस हो रहा है? नैरेटिव हमारा ये है कि साजिश हुई थी। मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब से आप आज भी पूछेंगे तो वो कहेंगे साजिश हुई थी। तो बुनियादी नैरेटिव में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो कोई सियासी बयानिया नहीं है। वो हकीकत है, या कम से कम हम जिसको हकीकत समझते हैं वो बयान की जाती है। देखिए, आपका शिकवा ये था पार्टी का कि ये न्यूट्रल हो गए अदारे, और जब मुल्क की सलामती का इशू हो तो अदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। बल्कि यह भी कहा गया था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, जब हक और बातिल का फैसला होना हो तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो अब दोबारा नंबर अनब्लॉक करने का मकसद यही है कि अब आपने यहाँ न्यूट्रल्स को न्यूट्रल एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमारे तरफ झुके। अच्छा, नहीं, ये देखें, पहली बात तो ये जो है ना, न्यूट्रल जो है ये जानवर होता है। ये पहली दफा मैंने इमरान खान से सुना था, आज से कोई 12 साल पहले। उस वक्त मैं तरीके इंसाफ में भी नहीं था, सियासत में ही नहीं था। तो ये तो वाकई में यकीन रखते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। ये उनकी एक बड़ी देरीना कन्विक्शन है। अच्छा, जहां तक दूसरा ताल्लुक है कि बिल्कुल हमारी जो बयानिया है या खान साहब का जो मानना है वो बड़ी सादा सी यही बात है कि साजिश हुई, बैरूनी मुदाखलत हुई। बैरूनी मुदाखलत तक तो कोई बहस नहीं है ना। ये तो कौमी सलामती कमेटी ने एक दफा नहीं 2 दफा कह दिया कि बैरूनी मुदाखलत हुई। तो उनका ये मानना है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को एक किरदार अदा करना चाहिए। और वो इसलिए है कि इस इदारे से लोगों की तवक्को है, उम्मीद है, और उसके बारे में नेक ख्वाहिशात रखते हैं, इसलिए तवक्कुआत है। ठीक। वैसे ये नंबर ब्लॉक करने का जो सिलसिला है वो, क्योंकि खुद उन्होंने सहाफियों में, जैसे आज उन्होंने कहा ना मैंने अनब्लॉक कर दिया, बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जर्नलिस्ट उनके पास मिलने के लिए गए तो उन्होंने खुद बताया था कि 2 नंबर एस्टैब्लिशमेंट के जो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब अनब्लॉक करने का भी उन्होंने सहाफियों को ही बताया। तो ये पहला फैसला गलत था या आज का फैसला गलत है? ये पूछना पड़ेगा सियाको सुभाग क्या था कि क्यों ब्लॉक किया और क्यों अनब्लॉक किया। ये तो जाहिर है उनका अपना फैसला था। ये कोई सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं था। वैसे तो ये असद साहब, ये बात हकीकत है कि जब आपने कोई लड़ाई लड़नी हो तो दोनों फ्री कैन के साथ लड़ाई नहीं छेड़ते आप। ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, हकीकत है पाकिस्तान में। तो आप उसके साथ भी लड़ेंगे, फिर आप 12 सियासी जमातों के साथ भी लड़ेंगे तो आपके हारने का ज़ाहिर है फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने किसी एक के साथ सुलह करनी होती है, या सियासतदानों से या एस्टैब्लिशमेंट से। तो आपने दोनों लड़ाइयाँ छेड़ ली थी, तो अब मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो गया कि एक फ्रीक को राजी रखना जरूरी है। नहीं, मैं फिर वही कहूंगा कि आपने जिस तरीके से इसको बयान किया है उसमें ऐसे लगता है कि कोई सह फरीकी जंग चल रही है। जो सियासी मुकाबला है वो सियासी मुकाबला तो एक तरफ तमाम पीडीएम की पार्टियां और दूसरी तरफ अकेले तनहा इमरान खान तहरीक इंसाफ खड़े हुए हैं, और पीएमएलक्यू इस वक्त साथ है। तो सियासी मुकाबला तो वही है, सियासी हरीफ तो वही है। एस्टैब्लिशमेंट हरीफ नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के रोल के ऊपर सवाल हो सकते हैं कि वो मजबूत रोल है, नहीं रोल है, लेकिन हरीफ तो नहीं है ना। हरीफ तो पीडीएम ही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये जो नंबर अनब्लॉक किया गया उसका मकसद 17 जुलाई हो कि 17 जुलाई के जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर ऐसे हो जाएं कि आपको भी कुछ ना कुछ उसमें मिल जाए, और अगर वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते या आपकी मंशा के मुताबिक नताइज नहीं आते तो आप दोबारा ब्लॉक कर देंगे? मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे तो ये खबर आपसे मिल रही है कि नंबर अनब्लॉक हो गया है, तो मुझे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और नहीं, जो आप वो कह रहे हैं वो यकीनन वजह नहीं हो सकती कि 17 तारीख तक करके और उसके बाद कुछ और कर दिया जाए।
कुछ उन्होंने किया है तो कुछ, या तो कोई नई कोई सोच डेवलप हुई है, कोई ऐसी सूरत हाल उन्होंने देखी है जिसकी वजह से ये किया है। ये उन्होंने खुद ये फैसला किया है। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा, हाँ कल शाम को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर में, तो कल मैं इंशाल्लाह जरूर पूछूंगा उनसे अनब्लॉकिंग की वजह। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो 17 जुलाई की इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, इस पे ज़ाहिर है दोनों पार्टीज के स्टेक्स हैं, आपके भी स्टेक हैं और हुकूमत जो पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी स्टेक्स हैं, क्योंकि इसमें जिसने भी 13 सीटें हासिल कर ली वो जीत जाएगा, पंजाब उसके पास आ जाएगा। अब सवाल ये कि बार बार आपकी पार्टी की तरफ से एतराज़ किया जाता है, बल्कि इमरान खान साहब हर जलसे में, हर तकरीर में ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो वो न्यूट्रल नहीं है, वो सपोर्ट कर रहा है हमजा साहब को या हमजा शहबाज को। तो अब सवाल ये कि अगर तो आप जीत गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आपका नैरेटिव गलत था इलेक्शन कमीशन के बारे में, और अगर आप हार जाते हैं तो आप फिर कह सकते हैं जी कि देखें वही हुआ जो हम कह रहे थे। नहीं सर, कभी कभी ये भी होता है कि आप भारत के अंदर क्रिकेट की सीरीज खेलने जाते हैं और भारत के अंपायर होते हैं और वो धांधली भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सीरीज जीत के वापस आ जाते हैं। तो सिर्फ जीतना जो है उससे तो नहीं फैसला होगा कि न्यूट्रल रहे या नहीं रहे। उसका फैसला तो उस पर होगा कि किरदार क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन उस दिन वाकई में गैर जानिबदार नजर आएगा, इंसाफ करता हुआ नजर आएगा, तो मान ली जाएगी बात कि वो उन्होंने एक गैर जानिबदार किरदार अदा किया। लेकिन अगर उन्होंने जानिबदार किरदार अदा किया और हम जीत गए तो हम फिर भी ये हकीकत बयान करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारी पूरी पिटिशन, उसके ऊपर काम भी हो चुका है, वो बड़ी लंबी छुट्टी आ गई है और पहले दिन ईद के बाद वो फाइल भी कर दी जाएगी। पिटिशन आज करना चाहते थे, फिर जरा उसमें ताखीर हो गई। तो हमारे पास तो एक पूरी फहरिस्त है कि किस तरीके से इलेक्शन के कवायद और जवाबित की बेज़ाब्तगी हो रही है। मैं अगर छोटी सी आपको मिसाल दूं कि जंग में डीपीओ अपनी कुर्सी छोड़कर अता तारड़ को उस पर बिठा देता है और सामने पूरी अपनी लाइनअप कर देता है, लाइन हाजिर कर देता है अपनी पुलिस की हायरार्की जो है। मतलब इसमें फैसले में कितनी देर आ सकती है? हफ्ता गुजर गया उस बात को और वो गोल गोल घूम रहा है और अभी तक हम कोई फैसला उसके ऊपर सुनाई नहीं दिया। ऐसी मैं आपको और कई मिसालें बता सकता हूं। अच्छा लेकिन सर ये तो आपको याद होगा कि सियालकोट के अंदर एक डस्का में बल्कि इलेक्शन हुआ था, तो उसमें उस्मान डार साहब को कुर्सी पे बिठा दिया गया था, फरदौस आशा गवान साहबा को बिठा दिया गया था वहां पे। तो ये तो हर इलेक्शन के अंदर इसी तरह होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका जरा एज होता है, उनको कुर्सियां भी पेश कर दी जाती हैं, उनको चाय भी पिलाई जाती है और उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जाती हैं। अच्छा, चाय और कोल्ड ड्रिंक देना तो बहुत अच्छी बात है। अगर तारड़ साहब को चाय पिलाएं तो बड़ी अच्छी बात है कि मेहमान के तौर पे, और वही चाय जो है, फिर वैसी चाय जो है वो जब तहरीक इंसाफ का कोई जाए तो उसको भी देनी चाहिए। लेकिन डस्के में बड़ी अच्छी चीज आपने याद दिलाई चौधरी साहब। हुआ क्या था डस्के के अंदर? यही इलेक्शन कमीशन था। इल्जाम यह था कि 24 पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली हुई है और इलेक्शन पूरे हल्के का दोबारा कॉल कर दिया गया था। और अगर आपको याद हो, पूरी इंतजामिया बदल दी थी इलेक्शन कमीशन ने और मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में लेके इलेक्शन कराया था। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तो 25 मई के बाद पिटिशंस फाइल हुई हुई हैं। सादा सा इलेक्शन का लॉ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वोटर लिस्ट में तब्दीली नहीं आ सकती जिस दिन शेड्यूल अनाउंस हो जाए उसके बाद। वोटर लिस्ट जो है उसमें 7 दिन के बाद तब्दीलियां हो रही हैं। एक वार्ड के अंदर 3000 वोट आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलती। तबादले हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर बदले जा रहे हैं, हुकूमत कर रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही। हम तो चाहते हैं जैसे डस्का के अंदर इलेक्शन का कमीशन ने कारकर्दगी दिखाई थी ना, और बड़ा उन्होंने मजबूत होकर दिखाया था, जरा दिखाएं ना, हम इंतजार करें। यही तो हम चाहते हैं कि वैसी परफॉर्मेंस हमें दोबारा देखने को मिले।